अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की यह नाकेबंदी है। अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत सैन्य विमान तैनात किए गए। ये देखिए, भारी भरकम तैनाती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो गई है। ईरान की नाकेबंदी और अब अमेरिका ने भी ब्लॉकेट कर दिया। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में ईरान ने दागी है मिसाइल। ईरान का अबू महदी मिसाइल से हमला हुआ है। IRGC की नेवी ने किया है प्रहार। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का दावा। हॉर्मुज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, यह गरीबाबादी की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने MOU का पालन नहीं किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम जैसी अब कोई भी चीज नहीं है। हॉर्मुज में आवाजाही बहाल की मांग अनुचित है। और वही हॉर्मुज को लेकर IRGC का एक और बड़ा दावा। हॉर्मुज से तेल गैस की एक बूंद नहीं गुजर पाएगी, यह IRGC की तरफ से कहा गया है। हमलों के बाद से हॉर्मुज खुलने में देरी होगी। अब IRGC ने कहा US के हमलों तक हॉर्मुज अब बंद ही रहेगा। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में 20% टोल पर 24 घंटे में ट्रंप का यूटर्न। ट्रंप ने 20% टोल की जगह अमेरिका में निवेश की शर्त को रखा है। खाड़ी के देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेंगे, ट्रंप की तरफ से यह शर्त रखी गई है। 20% टैक्स की जगह अमेरिका में निवेश की शर्त रखी गई है। ईरान को छोड़कर सभी के लिए हॉर्मुज खुला है, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। तो हॉर्मुज पर ट्रंप का यूटर्न, महाविध्वंस का डर क्यों सता रहा है? बड़ी खबर क्या है? हॉर्मुज में 20% फीस के ऐलान से पीछे हट गए ट्रंप। ट्रंप की दलील क्या है? पश्चिम एशिया के देशों से बातचीत के बाद यह फैसला बदला गया है। खाड़ी के देश बड़े पैमाने पर अमेरिका में निवेश करेंगे। अमेरिका में निवेश आएगा, फैक्ट्रियां आएंगी, नौकरियां बढ़ेंगी। सवाल यह है कि 24 घंटे में ही अपने बयान से क्यों पलट गए हैं ट्रंप? फैसला बदलने की वजह क्या है? खाड़ी देशों के विरोध के बाद ट्रंप अपने फैसले पर पलट गए। सऊदी अरब, UAE, कतर को 20% शुल्क महंगा पड़ता है। सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाते। 20% शुल्क लगाने से कच्चे तेल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसका असर दुनिया भर के तमाम देशों पर नजर आता है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की 7वीं लहर। US बेस पर ड्रोन हमलों का 7वां दौर। आखिरी जीत तक हमले जारी रहेंगे। IRGC ने भी ऐसा लग रहा है कसम खा रखी है। जॉर्डन में अमेरिका के F-18 के हैंगर पर हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, अभी बहरीन में ईरान ने हमला किया है। बहरीन और कुवैत दोनों पर हमले जारी। अमेरिकी बेस से आ रही है लगातार धमाकों की आवाज। तो यह खबर मिल रही है कि कुछ ही देर पहले यह हमला है जो कि बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से किया गया है। यह युद्ध और विध्वंसक, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया अमेरिकी हमलों के बाद, और अब अमेरिका ने भी ब्लॉक कर दिया हॉर्मुज को। हालांकि अमेरिका का कहना है कि बाकी सभी के लिए हॉर्मुज खुला है, सिर्फ ईरानी जहाजों के लिए नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी शिप, कोई कंटेनर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करता है, भले ही वो ओमान की तरफ से ही क्यों ना हो, IRGC की तरफ से हमला कर दिया जाता है।